कद्दू की काश्त। कद्दू का तारफ़। कद्दू की जाए इब्तदा अफ़्रीका और इंडिया से हुई। इसे उर्दू में घिया कद्दू और अंग्रेज़ी में बॉटल गोर्ड कहते हैं। इसका नबाताती नाम बहुत मुश्किल सा है। चीन दुनिया में सबसे ज़्यादा घिया कद्दू पैदा करने वाला मुल्क है, जबकि पाकिस्तान में इसकी काश्त तकरीबन 5,772 एकड़ रकबा पर की जाती है और इससे तकरीबन 60,624 टन पैदावार हासिल होती है। पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला फैसलाबाद, रहीम यार खान, बखर, कसूर, लाहौर, बहावलनगर, उकाड़ा, शेखुपुरा और साहिवाल इसकी काश्त के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। कद्दू कदीम सब्ज़ियात में से एक है। इसके फल का बतौर सब्ज़ी पकाकर खाया जाता है। ये रायता बनाने में भी लाजमी जुज़्व के तौर पर इस्तेमाल होता है। ग़िज़ाई एतबार से कद्दू के फल में नशास्ता, चिकनाई, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, हयातीन वगैरह वगैरह पाए जाते हैं। इसकी तासीर ठंडी होती है। तिबी एतबार से कद्दू शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल, जिगर, फेफड़ों के अमराज, खांसी और दमा में बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके अलावा अक्सर डॉक्टर असहाल और मैदा के अमराज में इसके इस्तेमाल का मशवरा देते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि कद्दू खाना सुन्नत है। 100 ग्राम कद्दू के फल में ग़िज़ाई अज्जा का तनासब आपको देते हैं। ये मौसम गर्मा की फ़सल है। इसके पौधे मुअद्दल मरतूब आबो हवा को पसंद करते हैं। नवंबर के आखिर तक इसका फल वाफर मकदार में मिलता रहता है। कद्दू की बेलें 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक अच्छी नशोनमा पाती हैं, जबकि 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा करती हैं। कम दर्जा हरारत, छोटे दिन और हवा में निस्बतन ज़्यादा नमी मादा फूलों की तादाद को बढ़ाती है। इसके बरक्स नर फूल ज़्यादा आते हैं। इसको काश्त करने का टाइम मैदानी इलाकों में आमतौर पर घिया कद्दू की काश्त मार्च में की जाती है। अगेती काश्त जनवरी फरवरी में भी की जा सकती है। अगर आपने कद्दू लगाने की प्लानिंग की है, आपके पास रकबा खाली पड़ा है, तो वहाँ आप सरसों काश्त कर सकते हैं। मतलब जिसे हम अपनी ज़बान में सट्ठी कहते हैं, उसको काश्त कर सकते हैं। राया या मस्टर्ड काश्त कर सकते हैं। अगेती काश्त जनवरी फरवरी में भी की जा सकती है। बाज़ इलाकों में गंदम की बर्दाश्त के बाद मई जून में भी इसकी काश्त की जाती है। आमतौर पर इसकी 2 अक़साम काश्त की जाती हैं। एक अबूरी किस्म होती है जिसे लौकी कहते हैं, दूसरा गोल कद्दू होता है जिसे पंजाब के मैदानी इलाकों में काश्त किया जाता है। इसके अलावा तीसरी किस्म जो है वो सराही नुमा होती है, जो हमारे यहाँ बिल्कुल मकबूल नहीं है। अक्सर प्राइवेट सीड कंपनियां कद्दू का दोगली अक़साम का बीज तैयार करके मार्केट में फ़रोख्त कर रही हैं, जिनकी पैदावारी सलाहियत ज़्यादा होती है। ये दोगली अक़साम अभी तक तजर्बाती मराहल में है। हमारे यहाँ जो है वो गोल कद्दू और सराही नुमा जो कद्दू है उसकी बिल्कुल मार्केट नहीं है। जो लंबाई वाला कद्दू है वो मार्केट में उसकी मांग बहुत ज़्यादा है। शरह बीज 1 एकड़ की काश्त के लिए कद्दू का 2 किलोग्राम सेहतमंद बीज दरकार होता है। बुवाई से कबल इसे मीडाक्लोपीड या टॉप्सन एम या थायोफनेट या बायर वालों का जो बीज को दवाई लगाते हैं होम्ब्रे एक्सल बहसाब 2 मिलीग्राम फ़ी किलोग्राम बीज लगाकर काश्त करें। कद्दू की बहुत सारी अक़साम हैं। फैसलाबाद गोल अदारा तहकीकत सब्ज़ियात की मंजूर शुदा किस्म है। इसका फल गोल होता है। इसकी पैदावारी सलाहियत 10 से 12 टन फ़ी एकड़ है। ये किस्म मुख्तलिफ़ बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत भी रखती है। ज़मीन का इंतखाब ज़रख़ेज़ ज़मीन, मैरा ज़मीन जिसमें नामियाती मादा वाफ़र मकदार में मौजूद हो,
और पानी जज़ब करने की सलाहियत रखती हो, कद्दू की काश्त के लिए मौजू है। खादों का इस्तेमाल बुवाई से 1 माह कबल 10 से 15 टन गोबर की गली सड़ी खाद अच्छी तरह हमवार की गई ज़मीन में डालें और इसे अच्छी तरह बखेर कर पानी लगा दें। वतर आने पर ज़मीन में दोहरा हल चलाकर अच्छी तरह मिला दें ताकि जड़ी बूटियों के बीज उगाएं और गोबर की खाद मज़ीद गल सड़ जाए। बुआई के वक्त ज़मीन में 3 से 4 मरतबा हल और सुहागा चलाएं ताकि ज़मीन नरम और भुरभुरी हो जाए। ज़मीन की तैयारी के बाद खेत में 3-3.5 मीटर के फासले पर डोरी से निशान लगाएं और इन निशानों के दोनों तरफ 35 किलोग्राम फास्फोरस और 25 किलोग्राम पोटाश, 1.5 बोरी यूरिया, 4 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट, 1 बोरी पोटाशियम सल्फेट या उसकी जगह 2 बोरी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट प्लस 1.5 बोरी DAP, 1 बोरी पोटाशियम सल्फेट फ़ी एकड़ मिलाकर डालें। बाद अज़ा निशानों से मिट्टी उठाकर 3.5 मीटर चौड़ा बेड बना लें और इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि बेडों के दरमियान वाली नाली 40 से 50 सेंटीमीटर चौड़ी और 20 से 25 सेंटीमीटर गहराई हो। इस तरह ज़मीन काश्त के लिए तैयार हो जाती है। बेलों की बढ़ोतरी और इब्तदाई फल बनने तक 6 किलोग्राम नाइट्रोजन फ़ी एकड़ पहली किस्त के तौर पर डालें। अलावाज़ी बाकी मांदा 18 किलोग्राम नाइट्रोजन फ़ी एकड़ दूसरी चुनाई के बाद गोडी भी इसकी बहुत ज़रूरी है। 2 से 3 अकसात में थोड़ी थोड़ी खाद जो आपने पीछे मिक्सचर बनाया था वो डालते रहें, जिससे पैदावार में खातर ख्वाह इजाफ़ा होगा। काश्त का इसका तरीका बेड के किनारों पर 55 से 60 सेंटीमीटर के फासले पर 2 बीज 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर बजरिए चोपा लगाएं और अगर बीज को 10 से 12 घंटे कबल पानी में भिगोकर रखें तो इसका उगाव बहुत अच्छा होता है। काश्त के बाद खेत को फ़ौरन पानी लगा दें और ख्याल रखें कि पानी बीज की सतह से ऊपर ना जाए, वरना बीज की सतह से ऊपर ना जाए। अगर बीज की सतह से ऊपर चला गया तो इसका उगाव मुतासर हो जाएगा। जब पौधे 3 से 4 पत्ते निकाल लें तो एक जगह पर एक सेहतमंद पौधा छोड़कर बाकी पौधे ज़ाया कर दें, निकाल दें। छदाई करने में हरगिज़ देर न करें, क्योंकि देर से उखाड़ने पर बच जाने वाले पौधे भी मुतासर होते हैं, उनकी सेहत अच्छी नहीं हो सकती, जिससे इनकी बढ़ोतरी और पैदावार पर बुरा असर पड़ेगा। पहला पानी काश्त के फ़ौरन बाद लगा दें। इसके बाद 1 हफ़्ते के वक्फा से पानी लगाएं, बल्कि अपनी ज़मीन अपने इलाका के हिसाब से पानी लगाते रहें। बारिश होने की सूरत में पानी का लगाने का दुरानिया है वो बढ़ाया जा सकता है। जड़ी बूटियाँ हैं उनकी तलफ़ी के लिए 3 से 4 मरतबा गोडी करें। हर दूसरी चुनाई के बाद गोडी करने से खेत जड़ी बूटियों से पाक रहेगा। वैसे भी आपने सुन रखा है जितनी गोडी उतनी डोडी। इससे गोडी से पैदावार में भी इजाफा होगा। गोडी करने के बाद पौधों के गिर्द लाजमी मिट्टी चढ़ा दें। कद्दू पर रुएदार फफूंदी, पत्तों का झुलसाव, इस तरह के वायरस और तने की सड़न की बीमारियां हमलावर होती हैं। इनके लिए आप बायर का इलियट या बायर क्रिनेटिव इस्तेमाल कर सकते हैं। इन बीमारियों की पहचान और तदारक वो बहुत ज़रूरी है। कद्दू पर लाल भूंडी, कद्दू की लाल जुएँ, फल की मक्खी और सुस्त तेला कद्दू पर हमलावर होने वाले अहम कीड़े हैं। इन कीड़ों की पहचान और तदारक वो बहुत ज़रूरी है। फरवरी मार्च में बुआई की गई फसल अप्रैल से अगस्त तक फल देना शुरू कर देती है, बल्कि देती रहती है, जबकि मई जून में बोई की फसल अक्टूबर नवंबर तक फल देती रहती है। जब फल मुनासिब साइज़ का हो जाए तो इसको तोड़ लें, यानी कि बर्दाश्त कर लें। फल को 1 या 2 दिन के वक्फे से बर्दाश्त करते रहें। बर्दाश्त फल की तोड़ाई शाम के वक्त करें। फल को टोकरियों में डालकर टाट का भीगा हुआ कपड़ा इसके ऊपर डाल दें और फल को सायादार जगह पर रखें। इस तरह फल ताज़ा रहेगा और मंडी में इसकी कीमत भी अच्छी मिलेगी। 1 एकड़ से अमूमन नॉर्मल एकड़ है, अच्छी ज़मीन, वहाँ से कद्दू की 10 से 12 टन पैदावार हासिल हो सकती है। उम्मीद है किसान भाई इन मालूमात से बहुत सारा फ़ायदा उठाएंगे।
और कद्दू काश्त करके अपनी आमदन में बहुत सारा इजाफ़ा करेंगे। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें।